हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, सांब सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 25वें अध्याय में पिठोर व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे बस, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजनोपयोगी वस्तु मात्र होती है उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दीवार के पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए। फिर उसमें तांबे का रंग पोते और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसके चहुं ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। चतुशाला, चौसल्ला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनगार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अनता प्रसादा, अट्टालिका, शोभावान शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने से सुशोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाने चाहिए। गाय, बैल, बकरी, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खट खाट, खटोले, पीढ़े, शैया तथा तकिया, मसनद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुष के अनेक प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथनार्थ, 3 रस्सियां दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, तर्क, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रेंगू, तिल, कोदो, अलसी, सांबा, उड़द, चावल ये धान्य वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चंवर, शतर, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, वृत्ते, पोषे, पशु, बक्शे, तृण आदि, धनुष, बाण, तोप, खड्ग, भाला, शक्ति, डाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदपाल, तोमर, मुदगर, परसा, पटिश, भुशुंडी, परिग, चक्कर यंत्र आदि, फवारा, दवात, कलम, पुस्तक, शूरी, सरोता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अनेक तरह के साग, बक्शे, पकवान और जो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं कही हैं उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीजों को अंकित करने के संबंध में मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि एक एक चीज के 100 प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीजों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा कर दें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत तथा बिलपत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। हे बस, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो इस संसार में इष्ट है वह सब प्राप्त कर लेता है। हे बस, मैंने ये उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया है। ये समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है।
ये शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक ना तो हुआ है और ना होगा। हे बस मुश जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीजें उसे प्राप्त हो जाती हैं। ओम नमो पार्वते पते, हर हर महादेव।